कुछ लोग ध्यान या साधना करते करते अचानक डर क्यों महसूस करने लगते हैं? ये कई कारणों से हो सकता है और अक्सर सामान्य होता है। पहला है मन का शांत होना, नया अनुभव होता है। हमारा मन हमेशा सोचता रहता है। जब ध्यान में मन अचानक शांत होने लगता है तो कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि हम इस शांति के आदी नहीं होते, इसलिए मन घबरा सकता है। दूसरा फिर क्या होगा, आपके साथ दबे हुए भाव सामने आना। ध्यान में मन शांत होने पर कई बार पुरानी यादें या भावनाएं ऊपर आ सकती है, जैसे डर, दुख, गुस्सा। जब ये भाव सामने आते हैं तो व्यक्ति को असहज या डर महसूस होने लगता है। तीसरा क्या होगा, शरीर में नई संवेदनाएं होंगी। ध्यान में कभी कभी शरीर में महसूस हो सकती है आपकी कंपन, गर्मी, झंझनाहट, हल्कापन। इस तरह से अगर व्यक्ति इन अनुभवों को नहीं समझता तो वह सोच सकता है कि कुछ गलत हो रहा है और डर लग सकता है। तो आपके साथ क्या होगा, नियंत्रण खोने का डर। ध्यान में जब व्यक्ति अपने विचारों को छोड़ने लगता है तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नियंत्रण कम हो रहा है। मन को ये स्थिति कई नई लगती है, इसलिए वह डर पैदा कर सकती है। इसके बाद पांचवा आपके साथ क्या होगा, गलत जानकारी या उम्मीद देना। कई लोग पहले से ही सुन लेते हैं कि कुंडलिनी जागरण होता है, रहस्यमय शक्तियां होती हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं। फिर ध्यान करते समय कोई भी छोटी संवेदना उन्हें डराने लग जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर ध्यान में आपको डर लगता है तो धीरे धीरे गहरी सांस लो, ध्यान को सांस पर वापस लाओ, कुछ समय के लिए आंखें खोल लो, शरीर को आराम दो और ध्यान को धीरे धीरे और संतुलित तरीके से करो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान का उद्देश्य डर या चमत्कार नहीं बल्कि शांति और जागरूकता है। ध्यान में सच में प्रगति होने के असली संकेत क्या मिलते हैं? कई लोग रोशनी, कंपन या चमत्कार को प्रगति समझ लेते हैं, लेकिन असली संकेत जीवन में दिखाई देते हैं। किस तरह से? पहला क्या होगा, मन जल्दी शांत होने लग जाएगा। पहले जहां मन बहुत भटकता था, धीरे धीरे विचार कम उलझाते हैं, ध्यान में बैठना आसान हो जाता है, मन भीतर थोड़ी स्थिरता महसूस होने लग जाती है। ये ध्यान की प्रगति का पहला संकेत होता है। उसके बाद दूसरा, प्रतिक्रिया कम हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, छोटी बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है, भावनाएं संतुलित रहने लगती है। ये जागरूकता बढ़ने का संकेत होता है। तीसरा आपके साथ क्या होगा, ध्यान में बैठना अच्छा लगने लगता है। शुरुआत में ध्यान करना मेहनत लगता है, लेकिन प्रगति होने पर ध्यान में बैठना सहज लगता है। मन खुद शांत जगह ढूंढता है, कुछ मिनट का ध्यान भी अच्छा महसूस होता है। तथा आपके साथ क्या होगा, वर्तमान में रहने की क्षमता। व्यक्ति धीरे धीरे महसूस करता है कि वह अतीत और भविष्य की चिंता में कम उलझता है, क्योंकि इसी के कारण दुख है, वर्तमान क्षण में अधिक रहता है। इससे जीवन हल्का और स्पष्ट होने लग जाता है, क्योंकि जो इंसान आज में जिएगा वो शांति में जिएगा। पांचवा है करुणा और समझ बढ़ना। ध्यान का असर अक्सर व्यवहार में दिखता है। दूसरों के प्रति धैर्य, समझ, करुणा, ये ध्यान की गहरी प्रगति का संकेत माने जाते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आए तो समझो ये आपका ध्यान चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान की असली प्रगति का मतलब है मन में स्थिरता, जीवन में संतुलन, भीतर शांति। ये केवल अजीब अनुभव या चमत्कार। अब उसके बाद बताती हूँ, मैं तुम्हें साक्षी भाव को बहुत सरल तरीके से समझाती हूँ, क्योंकि ध्यान और आत्मज्ञान में से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब साक्षी भाव क्या है ये जानते हैं। साक्षी का मतलब होता है देखने वाला या गवाह। तो अपने विचारों, भावना और अनुभवों को देखना, लेकिन उनसे पूरी तरह जुड़ जाना नहीं है। जैसे गुस्सा आए तुम उसे देख रहे हो, दुख आए तुम उसे देख रहे हो, विचार आए तुम उन्हें देख रहे हो। तुम अनुभव नहीं बल्कि अनुभव को देखने वाले हो। दूसरा क्या करना है, एक आसान उदाहरण, मान लो तुम आसमान हो और विचार बादल हैं। बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। इसी तरह से विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, अनुभव आते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह साक्षी चेतना है, वो वही रहता है। तीसरी बात यह है, ध्यान में साक्षी भाव कैसे होता है। जब ध्यान में बैठते हो और सांस को देखते हो, विचारों को देखते हो, भावनाओं को देखते हो, तो धीरे धीरे तुम साक्षी भाव में रहने लगते हो। यानी तुम सोच में खोते नहीं हो, बल्कि उसे देखते हो। पता क्या है, इससे क्या बदलता है अपने जीवन में? साक्षी भाव आने से तनाव कम हो जाता है, भावनाएं जल्दी शांत हो जाती है, मन हल्का लगता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति हर विचार को समझ मानकर उसमें फंसता नहीं है। होगा यही आत्मज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। बहुत से आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि जब व्यक्ति समझने लगता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देखने वाला हूँ, तब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। इसका अभ्यास बताती हूँ कैसे करना है। दिन में कभी भी 1-2 मिनट रुक कर देखो, अभी मन में क्या विचार चल रहे हैं, शरीर कैसा महसूस कर रहा है, बस उन्हें देखो, बदलने की कोशिश मत करो। यही साक्षी भाव का अभ्यास। बात करते हैं मन और आत्मा मतलब चेतना के अंतर के बारे में समझते हैं। पहले जानते हैं मन क्या है। मन वह हिस्सा है जहाँ विचार आते हैं,
भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं और यादें रहती हैं, जैसे गुस्सा, डर, खुशी, चिंता। ये सब मन की गतिविधियां हैं। मनुष्य का जो शत्रु कोई नहीं है, वो खुद है। इनके वशीभूत होकर सब गलत काम करता है। मन हमेशा बदलता रहता है और आदमी इसी मन को संतुष्ट करता है। दूसरा, आत्मा। चेतना क्या है? आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को उस जागरूकता के रूप में समझाया जाता है जो इन सब अनुभवों को करती है। यानी विचार आ रहे हैं, कोई उन्हें देख रहा है। भावनाएं आ रही हैं, कोई उन्हें महसूस कर रहा है। उस देखने वाली जागरूकता को आत्मा या चेतना कहा जाता है। तीसरा क्या है? एक आसान उदाहरण से समझाती हूँ। मान लो तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म विचार और भावनाएं, स्क्रीन चेतना है। फिल्म बदलती रहती है लेकिन स्क्रीन वही रहती है। इसी तरह से विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है लेकिन जागरूकता स्थिर रहती है। होता क्या है? मन और आत्मा का अंतर्मन। आत्मा चेतना, विचारों और भावनाओं से भरा है। देखने वाली जागरूकता हमेशा बदलता है, स्थिर और शांत रहता है। अतीत और भविष्य में घूमता रहता है। मन बर्त और आत्मा वर्तमान में रहती है। ध्यान में इसका अनुभव क्या रहता है? जब ध्यान में व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है तो धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि विचार नहीं है बल्कि विचारों को देखने वाला है। इसी समझ को कई परंपराओं में आत्मज्ञान की शुरुआत माना जाता है। बात यह है कि मन, विचार और भावनाएं हैं, आत्मा उन्हें देखने वाली जागरूकता। जब व्यक्ति इस अंतर को समझने लगता है तो उसका जीवन देखने का तरीका बदल जाता है। तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।